रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह। ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज वॉच इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता कि आवाज वाकई जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की है। वाया वीडियो दावा कि जैश ए मोहम्मद के 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार हैं। वे भारत में घुसपैठ और शहादत पाने के लिए मोटिवेटेड हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे। ऑडियो के मुताबिक मसूद अजहर कहता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं। अगर मैं पूरी बात बता दूं तो शोर मच जाएगा। ये 1000 नहीं है, तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह। इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह, इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। यानी सीमा पार से भारत के खिलाफ एक और बड़ी साजिश। सच में ये ऑडियो मसूद का ही है तो जानिए वही पाकिस्तानी मसूद है महज कुछ दिन पहले ही फूट फूट कर रो रहा था। खुद ही जम्मू की जेल से भागने की साजिश, सुरंग और पिटाई की घटना का जिक्र कर रहा था। अपनी जुबानी, अपनी बेबसी बयां कर रहा था। लोहे की सलाखों से पीटते थे, मुंह से खून था, नाक से खून था, सर से खून था, टांगे सियाह हो चुकी थी। साथियों के आजाद जिस्म के इस तरह सूज गए थे जिस तरह डबल रोटियां होती हैं। मार मार के फेंक दिया, जंजीरें बांध दी, पेशाब करने पे पाबंदी, खाना खाने पे पाबंदी। उस हालत में साथी सजदों में गिरे अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। अगले दिन पूछताछ शुरू हो गई कि सुरंग कैसे खोदी थी, आलात कहां से आए थे। मुझे उठाकर ले गए जिस अफसर के पास मेरा इंटेरोगेशन था, बड़ा जालिम, मेरी जंजीर पकड़ के हिलाता, कभी मां की गाली देता, कभी बहन की गाली देता। मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं सुनी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए गाली की वजह से। मैंने वापस आया अपने सेल में, मेरे आंसुओं का बंधन टूट गया। एक कश्मीरी नौजवान मेरे पास आया, मुझे कहता है मौलाना क्यों रोते हो। मैंने कहा यार वो डंडे मार ले तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, जंजीरें मार ले तो बर्दाश्त कर लूंगा, ये माँ बहन की गाली हमारी समझ में नहीं आती। ये वही मसूद अजहर है जो 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। संसद पर हमले के अलावा भी भारत में कई साजिशों को अंजाम दे चुका है। 2016 में हुए पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर ही था। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा सीआरपीएफ के जवानों पर हमला भी करवा चुका है मसूद, और अब नई साजिश। जैश ए मोहम्मद अजहर मसूद जो बोल रहा है कि हमारे पास हजारों सुसाइड बम्बर हैं, तो अलर्ट रहने की जरूरत है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी फोर्सेस सक्षम हैं और मुझे नहीं लगता इन जो ये फीकी भभकियां जो हैं इनसे डरने की बात है, लेकिन यस अलर्ट रहना है जी। लेकिन कुछ दिन पहले रो भी रहा था, तो ऐसा है, इनकी फीकी भभकियों से हम डरने वाले नहीं होंगे। इनके सुसाइड बम्बर तो वो अपने देश में चले ना, यहाँ आएंगे तो उससे पहले वो मारे जाएंगे। मुझे नहीं लगता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस इनको यहाँ कामयाब होने देंगे। लेकिन यस अलर्ट रहने की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट, और इनसे वहां से जो भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स आते हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद 7 मई को पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर चला, तो पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर पर भारतीय हमले में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए। इसके अलावा 4 साथियों की भी मौत हो गई थी मसूद की। मरने वालों में मसूद की बड़ी बहन और उसका पति, मसूद का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अफसोस के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था मसूद, और बच निकला।
लेकिन परिवार के लोगों के मरने के बाद मसूद का बयान आया, कहा कि मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता, लेकिन देखिए कि फिर से पाकिस्तान पोषित मसूद फिर से नई साजिश में लग गया। देखिए, मसूद अजहर जो है वो हमें पता है कि एक टेररिस्ट है और बड़ी देर से है, वो बच गया उस जो ऑपरेशन सिंदूर में उसका भाई मारा गया। तो ये जो चीज है, जब तक ये जो लोग हैं, वो कहते हैं ना हाइड्रा का जब तक आप सिर नहीं काटोगे वो ऐसे ही चलता रहेगा, वो बार बार उसको जन्म देते रहेंगे। तो इसीलिए अब जरूरत यह है कि ये हाइड्रा जो है इसका सिर काटना पड़ेगा और ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट को देखना है कि किस तरीके से करे, वो कोवर्ट हो ओवर्ट हो, जो भी जिस भी एक्शन से उसका सिर काटना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लीडर बचे हुए हैं कुछ जो इनके जो टेररिस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको जब तक नहीं करोगे आप तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। और जब नया भी खड़ा होगा उसको भी आपको ये करना पड़ेगा, ये बार बार एक कंटिन्यूइंग एफर्ट करना पड़ेगा हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमने देख लिया बड़ा इनको, एक ऑपरेशन सिंदूर से पहले बालाकोट भी हुआ, उससे पहले और भी हुआ, तो ये कोई मानने वाले नहीं है। तो इसलिए ये है। और दूसरा, जब भी हमारे कहीं पे भी ये इनके जो लॉन्च पैड्स हैं यहाँ पे पता लगता है, उस लॉन्च पैड को उड़ा देना चाहिए उसी वक्त, क्योंकि ये जब करना शुरू कर देंगे, कैजुअलिटी जो है, जो इसका कॉस्ट है, वो पाकिस्तान फौज के ऊपर पड़ेगी, तभी जाके ये बंद होगा। वैसे मसूद की हरकत पर भारत का एक्शन और एक्शन के बाद मसूद की हताशा, नई वायरल ऑडियो में भी हताशा झलक रही है। कभी दर्द बयां करता है, कभी पाकिस्तान के हर जिले में महिला आतंकी सेंटर की ब्रांच खोलने की बात करता है, और अब नई ऑडियो के जरिए गीदड़ भभकी।